अमरनाथ यात्रा के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। जितनी बेसब्री से अमरनाथ यात्रा के शुरू होने का इंतजार शिव भक्तों को है, उतनी ही बेसब्री से इंतजार कुछ आतंकवादी और उनके संगठन भी कर रहे हैं। क्योंकि आतंकवादी इस बार प्लान कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा में खलल डाला जाए। इसके लिए अभी जो जानकारी मिली है कि पूरी कश्मीर घाटी में 125 से लेकर 140 तक आतंकी घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा के शुरू होने का, ताकि अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात जो लोगों के, खास करके श्रद्धालुओं के दिमाग में है कि क्या उन्हें अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहिए, कि क्या अमरनाथ यात्रा सुरक्षित होगी, क्योंकि आतंकी तो पूरी तरह से प्लान बना चुके हैं कि किस तरह से रंग में भंग डाला जाए। और पहले 7 दिनों से लेकर 15 दिनों तक तो जबरदस्त अलर्ट है। आतंकी पहले शुरुआती 15 दिनों में ही खलल डाल सकते हैं। इसके लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं, हाई लेवल पर मीटिंगें की जा रही हैं, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किस तरह से हो, इस पर चर्चाएं की जा रही हैं। तो जैसे ही ये खबरें सरकार के आंखों और कानों तक पहुंची हैं, तब सरकार की नींद भी जाग रही है और सरकार के होश भी उड़ गए हैं। इसके लिए हाई लेवल की मीटिंगें जारी हैं। अमरनाथ यात्रा कैसे सुरक्षित ढंग से चलाई जा सके, मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। तो इसके लिए मोदी सरकार ने अपने चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अमित शाह ने अभी एक मीटिंग की है जिसमें मनोज सिन्हा भी शामिल हुए, उपराज्यपाल हैं जम्मू और कश्मीर के, अजीत डोभाल NSA वो भी शामिल हुए। इसके अलावा IB रॉ और देश की अन्य एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। उनका मोटिव सिर्फ एक ही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अमन शांति दोबारा से बहाल की जा सके और लगातार जो एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए। और सबसे जरूरी बात, जो अभी कुछ दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको किस तरह से शांतिपूर्वक चलाया जा सके, इसके लिए मीटिंगें की जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 19 अगस्त के दिन तक चलेगी। लगभग 60 दिनों की यात्रा है, लगभग 2 महीनों की यात्रा है। इसको किस तरह से सुरक्षित ढंग से चलाया जा सके, इसके लिए मीटिंगें की जा रही हैं, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा के जो दोनों ही रूट हैं, पहलगाम और बालटाल, दोनों पर ही जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो लंगर कमेटियां वाले हैं, उन्होंने भी कूच करना शुरू कर दिया है अपनी अपनी जगहों की तरफ। 125 के लगभग भंडारे लगने जा रहे हैं दोनों ही रूट पर, पहलगाम और बालटाल के रूट पर। तो इसके लिए सरकार पूरी तैयार है। लोगों से अपील की गई है कि जो लोग अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं जरूर आएं, निश्चित होकर आएं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से आएं, क्योंकि इस बार की अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर है। जो सरकार निर्देश देती है उन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। अगर किसी स्थान पर जाने से रोका जा रहा है तो वहां पर ना जाया जाए। अगर पिछले साल की बात की जाए तो 4,20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। 2024 में यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा बढ़ सकता है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 5.5 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वो निश्चित होकर आ सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उनका ध्यान रखा जाए। जो आपकी तारीख है उसी तारीख के दिन अमरनाथ यात्रा की जाए, उससे पहले या बाद में ना की जाए। और सभी के पास RFID कार्ड होना लाजमी है। तो इस तरह से अमरनाथ यात्रा पर अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जाने का तो निश्चित होकर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए। धन्यवाद।